नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारी सबसे पहले दिल वीडियो में। आज हम विषय पे बात करने वाले हैं, जिस विषय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। तो जानते हैं कि कैसे हुआ भगवान कृष्ण का जन्म और कैसे हुई उनकी मृत्यु। चलिए शुरू करते हैं। वासुदेव जो कि कंस का जीजा था और कंस की बहन देवकी वासुदेव से विवाह करा, और जब इन दोनों का विवाह हुआ तो आसमान से भविष्यवाणी हुई कि कंस तुम्हारा वध करने के लिए वासुदेव और देवकी का 8वां संतान जन्म लेगा। उस दिन ही कंस, जो एक अत्याचारी राक्षस था जिसने पूरे मथुरा में अपना अहंकार फैला रखा था, उसने उसी के दिन देवकी और वासुदेव को कालकोठरी में तड़पने के लिए छोड़ दिया, परंतु वह उनके लिए खाना और पानी दोनों का इंतज़ाम करता था। देवकी और वासुदेव की सारी संतानों को धीरे धीरे करके कंस अत्याचारी ने मार डाला, लेकिन जैसे ही 8वीं संतान यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी दिन बहुत ही कड़कते हुए बादल गरजने लगे। यहाँ सारे सैनिक अपनी जगह पर सो गए और यहाँ तक कि कालकोठरी व महल के सारे दरवाजे भी अपने आप ही खुल गए। वासुदेव जल्दी ही श्री कृष्ण को अपने सर पे लेकर अपने प्रिय मित्र नंद के पास चल पड़े। बीच में उनको एक बहुत ही गहरा समुद्र दिखा। वो सोच ही रहे थे कि अब क्या करें। तभी भगवान कृष्ण का एक और चमत्कार हुआ और वो समुद्र दो हिस्सों में बट गया, जिसके बीच में से भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव ले जाने लगे, और जिससे कि भगवान कृष्ण को बारिश का पानी भिगोए ना। उसी टाइम भगवान विष्णु के वाहन वासुकी ने उनको बचाने के लिए उनके ऊपर खड़े हो गए। उनको बिल्कुल सुरक्षा के साथ वृंदावन, या फिर आप गोकुल भी बोल सकते हैं, उस गांव में पहुंचा दिया गया। वहां पर भगवान श्री कृष्ण की एक और माया रची। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही वृंदावन में आए, वहां का सारा काम अपनी जगह पर रुक गया। जो भी पानी या दूध आदि नीचे गिर रहा था, वो अपने स्थान पर ही रुक गया, और जो भी कार्य हो रहे थे वो अपनी स्थान पर ही रुक गए। यह देखते ही वासुदेव को समझ में आ गया कि यही भगवान कृष्ण यानी कि भगवान विष्णु का रूप है। वह शीघ्र ही नंद के घर में जाकर श्री कृष्ण को रख आए और वहाँ पर उनकी जन्मी पुत्री को उठा लिया। जब वो वापस मथुरा पहुँचे और अपने कोठरी में घुसे, तभी सारे सैनिक उठ गए और कंस को भी खबर हो गई कि वो भाग रहे हैं। वो जैसे ही कालकोठरी में पहुंचा, उसने उन बालिका को मारने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने उस बालिका पर तलवार उठाई, वैसे ही वह देवी दुर्गा में प्रकट हो गई और कंस को धमकी दी कि तुम्हारा काल श्री कृष्ण पहले ही वृंदावन चला गया है, अगर उसको मार सकते हो तो मार लो। यह कहकर माँ दुर्गा गायब हो गई। यह सुनकर कंस कांपने लगा। उसने कहा कि मेरे काल को शीघ्र ही मार दिया जाए। मैं कंस हूँ, मैं काल को भी मार सकता हूँ।
लेकिन कंस को ये पता नहीं था कि जो उसको मारने आए थे वो स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप थे। उसने कई असुरों जैसे कि पूतना, त्रैनावत और बकासुर जैसे आदि राक्षस भेजे, लेकिन भगवान कृष्ण ने सबका वध करा और खुद को और अपने गांव वालों की रक्षा की। यह सब देखकर कंस अति क्रोधित हुआ। उसने भगवान कृष्ण को निमंत्रण भेजा कि अगर हिम्मत है तो मथुरा आके दिखाओ बालक, और भगवान कृष्ण का वध करने की भी धमकी दी। भगवान कृष्ण ने उसी दिन वृंदावन को छोड़कर मथुरा की तरफ प्रस्थान किया। युद्ध भूमि में कंस और कृष्ण दोनों थे। कंस ने कई चालें चली, कई असुरों को उस समय भी बुलाया, लेकिन भगवान कृष्ण ने अकेले ही सारे असुरों तथा कंस को भी मार दिया और अपनी माँ देवकी और वासुदेव को छुड़ाकर वह अपनी खुद की नगरी बसाने द्वारका चले गए। उनकी द्वारका नगरी अब डूब चुकी है, परंतु कई साइंटिस्ट कहते हैं कि उन्हें वो अभी भी समुद्र में डूबी हुई मिली है। कई फोटोज़ भी यह कहती है कि अभी भी द्वारका नगरी समुद्र में धंसी हुई है और डूबी हुई है। मित्रों, जैसे कि आपने डिमांड की थी कि फुल वीडियो डालो, मैंने ये फुल वीडियो डाली, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और लाइक बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में जाकर कमेंट कीजिएगा कि अगली फुल वीडियो मैं किस विषय पे बनाऊं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।